वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। विदेश से भारत जो पैसा भेजा जाता है, मतलब रेमिटेंस, उसे सस्ता कैसे किया जा सकता है एक नए तरीके से। नमस्कार। जी हाँ, ये टॉपिक आजकल काफ़ी चर्चा में है और भारत के लिए तो ये बहुत ही अहम है। अभी हाल ही में कॉइन DCX के CEO हैं सुमित गुप्ता। उन्होंने एक सुझाव दिया है। वो कह रहे हैं कि भारत को रुपए पर आधारित स्टेबल कॉइन्स अपनाने चाहिए। स्टेबल कॉइन्स, ये नाम शायद कुछ लोगों ने सुना हो, कुछ के लिए नया हो। क्या आप इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकते हैं? मतलब ये बिटकॉइन वगैरह से अलग कैसे है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, स्टेबल का मतलब ये स्थिर। तो स्टेबल कॉइन वो एक तरह की डिजिटल करेंसी हुई, जिसकी कीमत किसी असली दुनिया की करेंसी से जुड़ी होती है, जैसे हमारे रुपए से। मान लीजिए एक स्टेबल कॉइन हमेशा 1 रुपए के बराबर रहेगा। तो इसमें वो बिटकॉइन जैसा भारी उतार चढ़ाव नहीं होता। मतलब कीमत काफी हद तक स्थिर रहती है। अच्छा, हाँ, और इसी स्थिरता की वजह से ये रोजमर्रा के लेन देन के लिए, जिसे पैसा भेजने के लिए ज्यादा भरोसेमंद हो सकता है। समझ गई। तो ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है? आपने कहा खर्च कम होगा, कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है इससे? फर्क, अरे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। देखिए, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा विदेश से पाता है। सालाना करीब करीब 125 बिलियन डॉलर्स। आप अंदाजा लगाइए, ये लगभग 10 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। 10 लाख करोड़, बाप रे। जी। और अभी होता क्या है कि जब कोई बाहर से पैसा भेजता है, तो बैंक या जो दूसरी कंपनियां हैं बीच में, वो अपनी फीस काट लेती हैं। और ये फीस मतलब 6 से 7% तक हो सकती है। 6 से 7%? यानी 100 रुपए भेजे तो 6-7 रुपए कट गए? बिल्कुल। सुनने में शायद कम लगे, पर 125 बिलियन पर सोचिए जरा। ये तो अरबों रुपए हो गए जो सिर्फ फीस में चले जाते हैं। सही बात है, अरबों रुपए। हाँ, तो सुमित गुप्ता का यही कहना है कि अगर हम रुपए वाले स्टेबल कॉइन इस्तेमाल करें, तो ये खर्चा घटकर सिर्फ सिर्फ 1 से 3% रह सकता है। सिर्फ 1 से 3%, मतलब आधी से भी कम। जी हाँ। सोचिए सालाना कितनी बचत होगी। अरबों रुपए बच सकते हैं। और ये पैसा सीधा उन परिवारों तक पहुंचेगा जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। न सिर्फ उनके पास ज्यादा पैसा आएगा, बल्कि पैसा पहुंचेगा भी तेजी से। ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो सुमित गुप्ता के सुझाव में और क्या खास बातें हैं? क्या इसे कोई भी बना सकता है या कुछ शर्तें हैं? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ बहुत जरूरी शर्तें बताई हैं। पहली बात तो ये कि स्टेबल कॉइन पूरी तरह से भारतीय रुपए से समर्थित हो। मतलब 100% बैक्ड। जितने कॉइन हो उतना ही रुपए रिजर्व में रखा हो। अच्छा। दूसरी अहम बात, इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI रेगुलेट करें, नियंत्रित करें। इससे क्या होगा कि सुरक्षा भी रहेगी और लोगों का भरोसा भी बनेगा। और पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी। आजकल डिजिटल चीजों में ये सवाल तो उठता ही है। बिल्कुल सही सवाल है। इसीलिए सुझाव ये भी है कि ये जो रिजर्व है, ये पूरी तरह भारतीय रुपए में हो और इसकी पूरी जानकारी पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो। सबको पता हो कि हाँ भाई, ये सुरक्षित है। और एक बात समझनी जरूरी है, ये जो स्टेबल कॉइन का आइडिया है, ये मौजूदा सिस्टम जैसे UPI का कोई कंपटीशन नहीं है, उसका प्रतियोगी नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये उसके साथ मिलकर काम कर सकता है। समझ लीजिए एक और परत, एक और लेयर बन सकता है, खासकर जब विदेश से पैसा भेजने की बात हो। मतलब ये भारत की जो मौजूदा डिजिटल ताकत है, हाँ। फिनटेक जिसे कहते हैं, उसे और भी आगे ले जा सकता है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये भारत को ग्लोबल फाइनेंस में एक नई पहचान दिला सकता है। हम UPI में तो पहले ही दुनिया में नाम कमा चुके हैं। स्टेबल कॉइन्स को अगर सही तरीके से अपनाया जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट में भी हम काफी आगे निकल सकते हैं। और एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि इससे छोटे कारोबारियों को और खासकर उन परिवारों को जिन्हें विदेश से पैसा मिलता है, उन्हें बहुत फायदा होगा। ये सुव्यवस्थित सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इसमें कोई चुनौतियां नहीं है? अगर इतना आसान है तो अब तक हुआ क्यों नहीं? हाँ, चुनौतियां तो है। सबसे बड़ी जरूरत है स्पष्ट नियम और कानून, मतलब एक क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जैसे अमेरिका है, सिंगापुर है, यूरोपियन यूनियन है, इन सब ने स्टेबल कॉइन्स के लिए नियम बनाए हैं। भारत को भी बनाने होंगे। बिना नियमों के तो मुश्किल है। बिल्कुल। बिना नियमों के न तो कंपनियां खुल के आगे आएंगी, न आम लोगों का भरोसा बनेगा। और नियम होंगे तो नई खोज, इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा और जो रिस्क है वो भी कम होंगे। न गुप्ता जी ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर हमने नियम बनाने में देर कर दी, तो भारत डिजिटल फाइनेंस की इस तेज दौड़ में कहीं पीछे ना रह जाए। और ये भी देखना होगा कि ये प्राइवेट स्टेबल कॉइन RBI के अपने डिजिटल रुपए CBDC के साथ कैसे काम करेंगे। हाँ, ये तालमेल बिठाना जरूरी होगा। चलिए अब एक सवाल लेते हैं जो शायद कई सुनने वालों के मन में आ रहा होगा। सवाल
ये जो रुपए वाला डिजिटल कॉइन है, ये विदेश से पैसा पाने वाले परिवारों की असल में मदद कैसे करेगा? मतलब सीधा सीधा क्या फायदा होगा? जवाब, हाँ, तो जैसा हमने बात की, इसके दो मुख्य फायदे होंगे। पहला, खर्चा बहुत कम हो जाएगा। अभी जहां 100 रुपए भेजने पर 6 या 7 रुपए कट जाते हैं, स्टेबल कॉइन से ये शायद सिर्फ 1 से 3 रुपए ही कटें। मतलब परिवार के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। ज्यादा पैसा। और दूसरा फायदा है रफ्तार। पैसा भेजने में जो अभी टाइम लगता है, वो भी कम हो जाएगा। तो कम खर्च में और ज्यादा तेजी से पैसा घर पहुंचेगा। और ये उन लाखों परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी जो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए विदेशों से आने वाले पैसे पर निर्भर हैं। वाकई अगर ये हो पाए तो ये गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए आज की बातचीत के आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या भारत को विदेश से पैसा भेजने के इस तरीके को, मतलब रुपए वाले डिजिटल कॉइन को सस्ता और तेज बनाने के लिए गंभीरता से अपनाना चाहिए, या फिर हमें पुराने, धीमे और महंगे तरीकों पर ही टिके रहना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।